ओम तत्व सत्य। गीता का 3रा अध्याय 38वां श्लोक। अब ये बात आ रही है कि भगवान के सामने ये कह रहे हैं कि यह पाप, ये जानते हुए भी मनुष्य पाप में क्यों प्रवृत्त होता है। मतलब आदमी ये जानते हुए भी कि भाई कामना जो है वो पाप का कारण है और फिर भी उसमें वो क्यों प्रवृत्त होता है। तो उसका उत्तर भगवान इस अगले श्लोक में दे रहे हैं 38वें में। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। देखिए यहां विवेक शब्द भगवान बोल रहे हैं। विवेक जो है सिर्फ मनुष्य को मिला, बुद्धि सबको मिली है, कर्म करने के लिए बुद्धि सबको मिली है, और विवेक ही सिर्फ मनुष्य को मिला है जिसका उपयोग करके वो इस कामना को शांत कर सकता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जब मैंने मनुष्य को विवेक दिया है तो उसका वो उपयोग क्यों नहीं कर रहा। तो फिर भगवान इसका उत्तर देते हैं कि इसलिए नहीं हो रहा उसका उपयोग कि जैसे धुएं से अग्नि छुपी रहती है, अग्नि तो रहती है, ऐसा नहीं है। विवेक तो मनुष्य को मैंने दिया है तो विवेक तो उसके पास में है, लेकिन वो जो विवेक जो है वो जिस प्रकार धुएं के अंदर अग्नि छुपी हुई रहती है और शीशे पर जब मैल चढ़ जाता है तो आपको दर्पण में अपनी शक्ल नहीं दिखाई नहीं देती। ऐसा नहीं है कि दर्पण समाप्त हो गया है, दर्पण तो वही है, लेकिन दर्पण पर धूल जमने के कारण आपको अपनी शक्ल दिखाई नहीं दे रही। इसी प्रकार गर्भ में जब बच्चा होता है तो वो जेर से ढका रहता है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये 3 एग्जाम्पल दी भगवान ने यहाँ पर। क्या क्या एग्जाम्पल दी? धुएं की, धूल की और जेर की। तो तीनों क्या, जिस प्रकार इन तीनों से चीज आपको दिखाई नहीं देती, उसी ही प्रकार इस कामना से ये जो मैंने विवेक मनुष्य को दिया था वो ढक जाता है, और वो ढक जाने के कारण उस विवेक का वो इस्तेमाल नहीं कर पाता, और विवेक का इस्तेमाल न कर पाने के कारण वो बुद्धि से सिर्फ रजोगुण का कार्य करता है, और बुद्धि से जब रजोगुण का ही कार्य करता है तो उस कामना के कारण उसको दुख की प्राप्ति होती है। अगर थोड़ा सा भी आप प्रयास करेंगे कर्म योग के हिसाब से, अगर सेवा रूपी कर्म से कर्म योग को करेंगे तो वो जो धूल है वो हट जाएगी, जो दर्पण पे मिट्टी थी वो हट जाएगी, धुआं वो हट जाएगा, और जेर से जैसे बालक को जो हम निकालते हैं और जेर हटाते हैं, इससे बालक आ जाता है, ऐसे ही आपके जीवन में विवेक आने से, जो भगवान ने ऑलरेडी आपको दिया है, आना कहीं से नहीं है, भगवान ने विवेक मनुष्य को दे करके ही भेजा है। यदि आप विवेक पूर्वक कार्य को करेंगे तो जिन कार्यों से आपको दुख प्राप्त हो रहा है, जिन कार्यों से आपको पाप की प्राप्ति हो रही है, उन्हीं कार्यों को दूसरों की सेवा में विवेक पूर्वक करने से, विवेक से अगर कार्य को करेंगे तो उन्हीं कार्यों से आपको मुक्ति, शांति और परम शांति की प्राप्ति होगी। इस संसार में भी भगवान क्या कह रहे हैं कि बुद्धि के अतिरिक्त मैंने तुझको जो विवेक दिया है, उस विवेक को इस्तेमाल करते हुए यदि तू काम करेगा तो यहाँ संसार के तमाम कामों में भी सफलता प्राप्त करेगा, और वहां के बाद पारलौकिक जो सफलता है वो भी तुझको प्राप्त होगी, और फिर शांति, और शांति के बाद परम शांति भी तेरे को तभी प्राप्त होगी जब तू मेरे दिए हुए विवेक का इस्तेमाल करेगा। विवेक कैसे इस्तेमाल करेगा? जो भी आपको काम करना है, संसार से मिली हुई वस्तुओं से आप काम करेंगे, संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की सेवा के लिए करेंगे तो आपके काम का वेग भी समाप्त होगा, और आपको उस विवेक के कारण जो दुख मिल रहा था, जो पाप मिल रहा था, वही आपको पुण्य और शांति के रूप में आपके जीवन का हिस्सा बनेगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य को जो क्रिया करता है अपने विवेक पूर्वक, अपने विवेक को इस्तेमाल करते हुए करने से ही उसे इस पाप रूपी कर्म से मुक्ति मिलेगी। ओम तत्सत।